हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज रेस्ट एंड मोशन। मोशन को डिफाइन करने के लिए, मोशन क्या है? व्हाट इज मोशन? इफ अ बॉडी इज चेंजिंग इट्स पोजीशन with respect to some other body, then this body is said to be in motion with respect to the other body। विद रिस्पेक्ट टू यहां पे आ रहा है, मतलब किसी के सापेक्ष की बात है। ऐसा क्यों है? एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं कि मोशन और रेस्ट को डिफाइन करना। सबसे पहले मोशन को डिफाइन करने के लिए रेस्ट को डिफाइन करना क्यों आवश्यक है। ठीक, सपोज करिए कि आप एक ट्रेन में सफर कर रहे हैं और आपके साथ कोई एक और आदमी है जो आपके साथ ट्रेवल कर रहा है और आपका एक मित्र प्लेटफॉर्म पर है। ठीक, अगर आप अपने मित्र से पूछते हैं जो आपके साथ ट्रेवल कर रहा है कि कौन रेस्ट पे है और कौन मोशन में है, तो वो बताएगा कि हम और आप रेस्ट पे हैं और जो प्लेटफॉर्म पे आदमी खड़ा है वो मोशन में है। अगर मैं उस प्लेटफॉर्म वाले आदमी से पूछूं तो वो ये बताएगा कि आप और आपका मित्र मूव कर रहे हैं और वो खड़ा है। एक और तीसरी सिचुएशन समझते हैं। मान लीजिए कि दो ऐसी ट्रेन्स हैं जो सेम वेलोसिटी से कहीं पटरी पे, पैरेलल पटरियों पे मूव कर रही हैं। ठीक, अगर उनकी वेलोसिटी सेम है तो ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे हैं, जबकि दोनों मोशन में होती है। तो हाउ टू डिफाइन रेस्ट? सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि हाउ टू डिफाइन रेस्ट, व्हिच इज एक्चुअली एट रेस्ट, व्हिच बॉडी इज एक्चुअली एट रेस्ट। अगर मैं ये कहूं कि मैं रेस्ट पे हूं तो इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज द अर्थ इज मूविंग। अगर अर्थ ही मूव कर रही तो मैं रेस्ट पे कैसे? तो रेस्ट को डिफाइन करने के लिए हम एक कंसीडरेशन करते हैं। अर्थ इज कंसीडर्ड टू बी एट रेस्ट। अर्थ को हमने सपोज कर लिया कि वो रेस्ट पे है। फिर से समझिए, कंसीडर किया है नहीं। ठीक है, अब अगर अर्थ रेस्ट पे हो गई तो एनी बॉडी नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन with respect to some fixed point on earth is called to be at rest। कोई बॉडी जो अर्थ पे स्थित किसी फिक्स पॉइंट से, फिक्स पॉइंट मतलब जैसे एक पेड़ है, एक पर्टिकुलर कोई पॉइंट है, इसके रेस्पेक्ट में अगर अपना स्थान नहीं बदल रहा है तो वो किस पे कहलाएगा? रेस्ट पे। अब अगर हमने रेस्ट को डिफाइन कर लिया तो हम फिर से मोशन को रीडिफाइन करेंगे। ठीक, मोशन क्या हो जाएगी?
any body changing its position with respect to some fixed point on earth is called to be in motion। अगर कोई बॉडी अर्थ पर स्थित किसी फिक्स्ड पॉइंट के रिस्पेक्ट में अपना स्थान बदल रही है तो वो क्या कहलाएगी? इन द स्टेट ऑफ मोशन। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। ये एब्सोल्यूट टर्म्स नहीं है। क्यों एब्सोल्यूट नहीं है? जब तक आप रेस्ट को डिफाइन नहीं करोगे तब तक आप मोशन को डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक, next topic is distance and displacement। distance and displacement। so what is distance? the length of total path covered by a body is called distance। जितना टोटल पाथ कवर करता है कोई बॉडी वो क्या कहलाती है? उसकी डिस्टेंस। एंड डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? द मिनिमम डिस्टेंस between the initial and final point of the body is called displacement। It's called displacement। एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ये बॉडी यहां से यहां तक मूव करती है तो ये पूरा पाथ इसका क्या कहलाएगा? डिस्टेंस। ये पूरा पाथ इसका क्या कहलाएगा? डिस्टेंस। और यहां ये इनिशियल पॉइंट है, आई इस फाइनल पॉइंट को एफ लिख लेते हैं। इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की ये जो मिनिमम डिस्टेंस होगी अलोंग द डायरेक्शन, ये क्या कहलाएगी? हमारे डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की यूनिट जो है वो मीटर होगी। यूनिट क्या होगी? मीटर। ये स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर, एंड दिस वन इज द वेक्टर क्वांटिटी। इसको डिस्प्लेसमेंट को बताने के लिए हमें डायरेक्शन की आवश्यकता होती है। जैसे हम ये कहें कि इस पॉइंट से किधर जाना है, 5 किलोमीटर नॉर्थ, 5 किलोमीटर साउथ, ये हमें बताना पड़ेगा। लेकिन अगर हम डिस्टेंस बताना चाह रहे हैं, जैसे सपोज करिए हमें कहीं से एक सिंपल एक चौराहे से यहां से चौराहे तक जाना था, ठीक।
आगे यहाँ पे ट्रैफिक जाम था, ठीक, हम ढेर सारा घूमते 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 तब जाके यहाँ पे पहुंचे। वास्तव में हमारा जो काम हुआ वो सिर्फ इतना ही हुआ। दिस वन इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट एंड दिस टोटल पाथ इज कॉल्ड द डिस्टेंस। नेक्स्ट टॉपिक इज स्पीड। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड per unit time is called speed। पर यूनिट टाइम में जितनी डिस्टेंस कोई बॉडी कवर करती है वो उसकी क्या कहलाती है? स्पीड। सिंपली स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, one more thing is uniform and non-uniform speed। Uniform and non-uniform speed। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या हुआ? अगर उस बॉडी की स्पीड जो है वो हमेशा एक नियत रहती है तो वो बॉडी क्या कहलाती है? यूनिफॉर्म स्पीड। ये यूनिफॉर्म स्पीड को ऑब्टेन करना पॉसिबल नहीं है। लाइक जैसे हम बाइक चलाते हैं तो कभी हमारी स्पीड 60 रहती है, कभी 30, कभी 40, कभी 50, कभी 0, ये बदलती रहती है। तो यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है a speed not changing with time, changing with time। and non-uniform a speed changing with time, changing with time। तो ये बात हुई स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की। नेक्स्ट टॉपिक इज वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ displacement is called velocity। Rate of change of displacement is called velocity। V is equals to delta S upon the delta T। Velocity is a vector quantity। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आया, जब हमने स्पीड पढ़ी थी तो वहां पे यहाँ पे डिस्टेंस आया था, ठीक। तो ये वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसके बाद एक्सेलरेशन पढ़ लेते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी is called acceleration। This means A is equals to delta V by delta T। Delta is change, delta is change। We can write it S2 minus S1 by T2 minus T1, and this one can be written as V2 minus V1 upon T2 minus T1। This can be also written as S final minus S initial upon T final minus T initial। Same over here also। Thank you। Next topic is average speed। Average speed, we often calculate average speed। Why?
We take total distance, average speed simply. Total distance covered upon में total time taken. सिंपली अगर मैं यहां से 60 किलोमीटर की डिस्टेंस को आधे घंटे में कवर करता हूं तो मैं ये कहूंगा कि मेरी स्पीड जो है 120 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तो क्या हर समय 120 किलोमीटर प्रति घंटा होना पॉसिबल है? नहीं, ये क्या होगी हमारी एवरेज स्पीड, नॉट कंटिन्यूअस स्पीड। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। किसी बॉडी की मोशन को हम ग्राफ से कैसे रिप्रेजेंट करें, और सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कैसे की बजाय क्यों रिप्रेजेंट करें। ठीक, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दो तरह से होता है। पहला होता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, और दूसरा होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और दूसरा होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसको हम एसटी कर्व के नाम से जानते हैं और इसको हम कहते हैं वीटी कर्व। V stands for velocity, T stands for time, S stands for displacement. So we will study first displacement time graph. Suppose किसी एक बॉडी की मोशन दी हुई है, मोशन का डाटा दिया हुआ है। ठीक, 10 मीटर वो ट्रेवल किया था 1 घंटे में। एक बॉडी स्टार्ट करती है ट्रेवल करना माइलस्टोन्स पे, जीरो पे यहां से 10 किलोमीटर ये ट्रेवल कर चुकी थी इन 1 आवर। ठीक, 1 घंटे बाद वो कितने पे थी, किस माइलस्टोन पे, 10 पे। ठीक, 30 किलोमीटर चल चुकी थी 2 आवर्स में। ठीक, और 50 ले लेते हैं 3 आवर्स में। अब हम इसको क्या करेंगे, आवर्स, ये क्या है, किलोमीटर्स में। ठीक है, अब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे कहां पे, अपने कर्व में, और इससे क्या मिल सकता है हमको, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक्स एक्सिस पे हम एक्स एक्सिस पे हमेशा हम टाइम को रखेंगे और वाई एक्सिस पे जो भी अभी डिस्प्लेसमेंट है तो हम डिस्प्लेसमेंट को रखेंगे, और अगर यहाँ पे वेलोसिटी आ जाएगी तो उसे भी हम वाई एक्सिस पे ही रखेंगे। ठीक, यहाँ पे सिंपली जो आपका ग्राफ बनाने का रूल है हम ले लेते हैं, 1 कॉलम बरा इज इक्वल्स टू 1 कॉलम एक्स एक्सिस पे, 1 hour, and on y axis 1 column is equals to 10 किलोमीटर। ओके, सिंपल ग्राफ एक प्लॉट करते हैं। दिस वन इज 1, दिस वन इज 2 and this one is 3। 10, 20, 30, 40, 50, and this one is 60. Now we will plot on 1, 10. Okay,
2 there is 30, on 3 the body was at 50. अब हम इसको सिंपली रफ हैंड से मिला देंगे बाय यूजिंग स्केल. Now this curve obtained is called the displacement time curve. क्यों बनाए, फायदा क्या है? फायदा ये है कि द स्लोप ऑफ, इसका यूज क्या है? यूज ये है द स्लोप ऑफ ST curve gives velocity. गिव्स वेलोसिटी. ठीक, कैसे वेलोसिटी बताएगा एसटी कर्व का, और स्लोप निकालते कैसे है? ठीक, स्लोप बराबर क्या होता है? स्लोप बराबर tan थीटा. और tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस. परपेंडिकुलर अपॉन में बेस. सपोज करते हैं यहां पे एक छोटा सा, यहां पे इस जगह पे हम स्लोप निकालना चाह रहे हैं. इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. यहां पे इस चीज का स्लोप हम थीटा निकालना चाह रहे हैं. ठीक, इस डिस्प्लेसमेंट को हम S1 ले लेते हैं, इस डिस्प्लेसमेंट को S2 ले लेते हैं, इस टाइम को T1 ले लेते हैं और इस टाइम को T2 ले लेते हैं. ओके, तो परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा? ये S2 माइनस S1, और ये क्या हो जाएगा? T2 माइनस T1. देन स्लोप विल बी, स्लोप या दूसरे शब्दों में हम कहें तो वेलोसिटी विल बी इज इक्वल्स टू S2 माइनस S1 अपॉन में T2 minus T1. This will be the velocity. And इस तरीके से हम किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, किसी भी पर्टिकुलर जगह पे जाके इस चीज का स्लोप निकाल सकते हैं. सबका स्लोप अलग अलग होगा. जैसे ये इसका स्लोप अलग है, यहाँ पे वेलोसिटी. अब यहां से देखिए, अगर एक घंटे में 10 किलोमीटर गया, अगले एक घंटे में वो कितने किलोमीटर गया? 20 किलोमीटर. मतलब उसकी वेलोसिटी कितनी थी? 20. और यहां से निकालते हैं, यहां से निकालिए. देखिए यहां से वेलोसिटी बराबर क्या हो जाएगा? वेलोसिटी 4, यहां पे कितना है? 30 माइनस कितना हो जाएगा? 10 अपॉन में यहां पे टाइम कितना है? 2 माइनस 1 बराबर 20 किलोमीटर पर आवर. एंड दिस वन इज द वेलोसिटी. ओके, next topic is velocity time curve. Velocity time curve. अगर कोई इसकी मान लीजिए डेफिनेशन ही पूछ ले, वेलोसिटी टाइम कर्व क्या होता है, तो इफ वी रिप्रेजेंट टाइम ऑन x axis and velocity on y axis, then the curve thus obtained is called VT curve या वेलोसिटी टाइम कर्व. ओके, अब इसको करने का फायदा क्या है और इससे कैसे प्लॉट करते हैं? एक सिंपल डाटा ले लेते हैं, पिछला वाला ही ले लेते हैं, बस उसको वेलोसिटी बना देते हैं. वेलोसिटी एंड टाइम, ये किलोमीटर पर आवर में है.
या इसको मीटर पर सेकंड में लेते हैं, इस बार वेलोसिटी को किसमें लेते हैं, मीटर पर सेकंड में, और इसको लेते हैं सेकंड में। 10 थी 1 सेकंड पे, 30 हो गई 2 सेकंड पे, एंड 50 हो गई 3 सेकंड में। अब हम इसको क्या करेंगे, ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। एक्स एक्सिस पे मानेंगे 1 कॉलम 1 सेकंड, वाई एक्सिस पे 1 कॉलम 1 मीटर 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। ओके, नाउ प्लॉट 30, इधर क्या हो जाएगा v। Now on 1 10, 2 30, 2 पे 30, 3 पे 50, यहाँ पे थोड़ा सा मिक्स हो रहा है। So this one is called this curve is called the VT curve. Okay, अब VT curve के यूजेस क्या क्या हैं वो इंपॉर्टेंट है। यूजेस इसके इंपॉर्टेंट हैं। पहला यूज है द स्लोप ऑफ VT curve gives the acceleration। VT कर्व का जो स्लोप है उससे क्या पता चलता है, एक्सेलरेशन। एंड सेकेंड वन इज द एरिया बाउंडेड बाय VT कर्व एंड टाइम एक्सिस, जिसको हम क्या कहेंगे एक्स एक्सिस भी, इज called is या gives distance covered, gives distance covered, gives distance covered। So if we calculate this complete area, then this will give us the displacement of the body between 1 to 2 सेकेंड। ओके, और कैलकुलेट कैसे करेंगे इसको, सिंपली ये क्या बन रहा है, इसको हम दो तरीके से कवर कर सकते हैं। चाहे तो एक ट्रायंगल और एक नीचे रेक्टेंगल बन रहा है और ऊपर एक ट्रायंगल बन रहा है, इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और चाहे तो इसमें फार्मूला लगा दे, द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। ओके, सो दिस इज द यूज ऑफ वेलोसिटी टाइम कर्व। एंड इसका स्लोप निकालना हमने आपको जैसे एसटी कर्व में बताया था, सेम वैसे ही स्लोप यहां पे भी निकलेगा। ओके, और स्लोप का और इसके आगे का यूज हम अगले वीडियो में करेंगे, जिसमें हम इक्वेशंस ऑफ मोशन बताएंगे। थैंक यू।